इस कहानी की शुरुआत 2045 से होती है, जहां दो ताकतवर योद्धाओं की लड़ाई देखने के लिए एक बड़ी भीड़ अखाड़े के चारों ओर जमा होती है। अब मुकाबले में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और नोवाक अब तक हार की स्थिति में है, क्योंकि कैलिप्सो के पास एक डेंजर हथियार है। नोवाक के पास जीतने का एक ही तरीका है, उसे तेजी से चकमा देना होगा और धीरे धीरे अपने दुश्मन के करीब जाकर हमला करना होगा। और दूसरी ओर भीड़ जोश में चिल्ला रही होती है, लेकिन नोवाक पूरी तरह से अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है। वह कैलिप्सो पर घूंसे और लातों से एक साथ हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिसका फायदा उठाकर नोवाक कैलिप्सो का हथियार उठाता है ताकि वो कैलिप्सो को पूरी तरह हराकर उसे खत्म कर सके, क्योंकि यही तरीका है जिससे वो अपनी आजादी हासिल कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वह आजाद होने वाला है, तभी एक और दुश्मन अखाड़े में आ जाता है। वह अचानक नोवाक के पेट में गहरा घाव कर देता है, जिस कारण नोवाक के शरीर से अंग बाहर आने लगते हैं। फिर आखिर में वह महिला नोवाक की गर्दन पर वार करती है और उसे मार देती है। हर हफ्ते नए ग्लेडिएटर अपनी आजादी के लिए इसी तरह लड़ते हैं और लोग अंदाजा लगाते हैं कि कौन जीतेगा और उस पर दांव खेलते हैं। 200 साल की सजा में से 10 साल जेल में काटने के बाद ल्यूक बेंडर नाम के एक कैदी का इंटरव्यू लिया जाता है, जहां दो सैनिक उससे पूछते हैं, क्या तुम मानते हो कि अब तुम सुधर चुके हो? लेकिन ल्यूक खेलने से मना कर देता है। वह कहता है, मैं अब समाज में रहने लायक नहीं हूँ। यह सुनते ही उसका नाम अखाड़े में लड़ने वालों की लिस्ट से हटा दिया जाता है और उसे वापस उसकी सेल में ले जाया जाता है। तभी एक और कैदी अर्टुरो पेरेस कमरे में आता है। उसने अब तक अपनी उम्र कैद की सजा में से सिर्फ 15 साल काटे हैं। उस पर 57 लोगों को मारने का आरोप है, फिर भी वह खुद को सुधरा हुआ बताता है। इसलिए सैनिक उसे अखाड़े में लड़ने का मौका देते हैं और उसी रात अर्टुरो पेरेस लड़ने के लिए अपना नाम लिखवा देता है। दूसरी ओर ल्यूक अपनी वाइफ की तस्वीर को देखता है और सोचने लगता है कि क्या उसे भी लड़ाई में भाग लेना चाहिए, और उसे सैनिकों का प्रस्ताव अब उसे सही लगने लगता है, क्योंकि यह शायद अगले हफ्ते अपनी वाइफ को दोबारा देखने का आखिरी मौका हो सकता है। इस बीच अर्टुरो और जेल के 9 और कैदी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपनी आजादी पाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। इस लड़ाई के शो में 2 होस्ट होते हैं, सैमसन और मूसा। वे दर्शकों को इस बार के ग्लेडिएटर्स से मिलवाते हैं। ये ग्लेडिएटर्स आम कैदी नहीं हैं, बल्कि देश के सबसे खतरनाक अपराधियों में से हैं। लड़ाई के दौरान ये लोग खास कपड़े और हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें और ताकत मिलती है। इनमें से कैलिप्सो और क्यूटी पाई सबसे पुराने सदस्य हैं। ये सीजन की शुरुआत से ही अखाड़े का हिस्सा रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि इस बार उनका मुकाबला सीधे सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल से लाए गए अपराधियों से होगा, तो अर्टुरो को चिंता होने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि ये कैदी उसके पहले के साथियों से भी ज्यादा खतरनाक और पागल हैं। फिर लड़ाई शुरू होने से कुछ मिनट पहले स्टीव नाम का एक कैदी डर और घबराहट से टूटने लगता है, लेकिन अर्टुरो उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे डटकर मुकाबला करने को कहता है। लेकिन अर्टुरो यह भी जानता है कि अगर उसे इस अखाड़े से जिंदा बाहर निकलना है तो उसे खुद को संभालना होगा। वह स्टीव को सलाह देता है कि वह डरने की बजाय लड़ाई पर ध्यान दे, लेकिन इससे पहले कि स्टीव रिंग में ठीक से कदम रख पाए, छत से आग की लपटें गिरती हैं और वह जलकर पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद दरवाजे खुलते हैं और नीरो नाम का एक और फाइटर एरिना में दाखिल होता है। अर्टुरो बाकी कैदियों से कहता है कि वे सब साथ रहें, क्योंकि अगर वे एक टीम की तरह मिलकर लड़ेंगे तो उनके बचने का चांस ज्यादा होगा। लेकिन कुछ कैदी नीरो को देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही वे भागते हैं, लड़ाई शुरू होने से पहले ही मारे जाते हैं, क्योंकि हर फाइटर को फाइट शुरू होने से पहले ही एक इंजेक्शन दिया जाता है। अगर वे नियम तोड़ते हैं तो उनके सिर में लगे बम को चालू कर दिया जाता है। जैसे ही कोई भागने की कोशिश करता है, बम एक्टिव हो जाता है और 10 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इस समय के खत्म होते ही बम फट जाता है और भागने वाला कैदी मारा जाता है। अब बाकी बचे कैदी मिलकर नीरो पर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन नीरो के पास एक चाकू जैसा हथियार होता है और वह अपने दुश्मनों के शरीर पर वार करता है। जब अर्टुरो अपने साथियों को जमीन पर गिरा हुआ देखता है, तो वह गोल्डी के साथ मिलकर एक साथ हमला करने की योजना बनाता है और दोनों मिलकर नीरो को हराने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही नीरो जमीन पर गिरता है, अर्टुरो उसका खंजर चुपके से ले लेता है और बाकी ग्लेडिएटर्स से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी गोल्डी जब नीरो का ब्लेड उठाने के लिए झुकता है, तो उसे महसूस होता है कि नीरो अभी भी जिंदा है। ऑडियंस की चीखें सुनते ही नीरो उस पर हमला कर देता है और गोल्डी मारा जाता है। अर्टुरो को जल्दी ही पता चल जाता है कि नीरो जिंदा है और वह खुद को बचाने के लिए छिप जाता है ताकि सही वक्त पर अचानक हमला कर सके। लेकिन जैसे ही नीरो अपने दुश्मन को खत्म करने ही वाला होता है, तभी एक नया योद्धा काउंटर स्ट्राइक वहां आ जाता है। वह अपने ओपोनेंट को कुछ जोरदार लाते मारता है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। इस बीच अर्टुरो को दीवार से टकराकर गिरा दिया जाता है और फिर किसी के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब ग्लेडिएटर्स हर कैदी को जल्दी जल्दी खत्म करने लगते हैं, जिससे लड़ाई जल्दी खत्म होने लगती है। इसका असर शो की रेटिंग पर पड़ता है
है और लोग फाइटिंग में अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं। साथ ही जब दर्शक इन कैदियों के अपराधों के बारे में सुनते हैं तो वे उनकी जीत की उम्मीद करना छोड़ देते हैं। इसका असर दांव लगाने वालों की संख्या पर भी पड़ता है। इसलिए शो के आयोजक कुछ नया करने का फैसला करते हैं। वे अब एक ऐसे बहादुर फाइटर को प्रतियोगिता में लाना चाहते हैं जिस पर लोग भरोसा कर सकें। ल्यूक को इसलिए चुना जाता है क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी और आपराधिक रिकॉर्ड दिलचस्प होता है। वह खुद को एक अच्छा उम्मीदवार साबित करने के लिए आगे आता है। क्लाइड्सडेल इंडस्ट्रीज के सीईओ डेसमंड अपने सुरक्षा गार्डों को ल्यूक की ताकत और क्षमता को जांचने का आदेश देते हैं। जैसे ही ल्यूक पर हमला होता है वह तुरंत जवाब देता है और 2 गार्डों को आसानी से हरा देता है। डेसमंड को यह समझ में आ जाता है कि ल्यूक अखाड़े की लड़ाइयों के लिए एक बेहतरीन योद्धा हो सकता है। इसीलिए ल्यूक की इच्छा के खिलाफ उसे इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ल्यूक एक सेना का जवान रह चुका है जिसे एक सीनियर अधिकारी ने गलत तरीके से दोषी ठहराया था। ल्यूक को ऐसे अपराध के लिए 200 साल की सजा दी गई जो उसने किया ही नहीं था। ल्यूक शुरू में प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर देता है, लेकिन डेसमंड उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। कोर्ट ने उसकी सजा को और सख्त कर दिया है। फिर उसे वही इंजेक्शन देने का फैसला किया जाता है जो पहले के फाइटर को दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि ल्यूक के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो एरिना में लड़े और आजादी के साथ एक नई शुरुआत का मौका पाए, या फिर अगले कुछ हफ्तों में अपनी मौत को स्वीकार करे, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वह अपनी वाइफ एरियाना को फिर से देख सकता है। ल्यूक आखिरकार मान जाता है और अगले हफ्ते वह 9 और कैदियों के साथ युद्ध के मैदान की ओर रवाना होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात खान नाम के एक कैदी से होती है जो नशीले पदार्थों का सेल करता है। खान ल्यूक से दोस्ती करने की कोशिश करता है। जब सभी कैदी युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार किए जा रहे होते हैं तो उन्हें शारीरिक टेस्ट और जांच से गुजरना पड़ता है। उधर ग्लेडिएटर्स की टीम को अगली लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। पिछली लड़ाई में आर्टुरो और गोल्डी द्वारा हमला किए जाने के बाद नीरो बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहां नीरो को एक खास दवा दी जाती है जिसे डॉक्टर हराटा ने बनाया था। यह दवा ग्लेडिएटर्स को काबू में रखने और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए बनाई गई थी। फिर शो शुरू होने से कुछ घंटे पहले सैमसन और मूसा दर्शकों को बताते हैं कि आज रात कुछ अलग और खास होने वाला है। पहली बार एरिना वॉर्स के इतिहास में एक ऐसा इंसान लड़ाई में हिस्सा लेगा जो निर्दोष है। जब सबको पता चलता है कि ल्यूक बेंडर एक नेवी ऑफिसर है और उसे बेगुनाह होते हुए भी जेल भेजा गया, तो खान और बाकी कैदी उससे पूछते हैं कि आखिर उसे जेल में क्यों भेजा गया। जिस पर ल्यूक बताता है कि एक बहुत ही बड़े अधिकारी जो राष्ट्रपति के बहुत करीब था, उसने एक जुर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन जब ल्यूक ने उसे रोकने की कोशिश की तो उल्टा उसे ही दोषी ठहरा दिया गया। फिर भी ल्यूक ने अपने ऊपर दोष ले लिया, लेकिन बदले में सिर्फ एक ही बात मांगी, अपनी वाइफ और अपने पिता की सुरक्षा। फिर फाइटिंग स्टार्ट होती है और ल्यूक बिली चेम्बर्स के साथ अखाड़े में उतरता है। बिली एक महिला MMA चैंपियन है और वह भी इस खतरनाक जगह से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं और उनकी टीम अखाड़े में कदम रखती है, ल्यूक को छत से आती गैस की गंध महसूस होती है और थोड़ी ही देर में पेरिस गैस की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी नीरो अचानक सामने आता है और सभी कैदी आपस में बंटकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है और कोशी को नीरो अपनी ब्लेड से मार देता है, लेकिन तभी बिली मैदान में कूदती है और अपनी जबरदस्त किक से नीरो को कुछ समय के लिए निहत्था कर देती है। फिर बाकी कैदी मिलकर नीरो को घेर लेते हैं और बारी बारी से उस पर वार करते हैं, लेकिन नीरो फिर से उठता है और गिदोन के सिर पर जोरदार वार करता है। ये देखकर बाकी सब डर जाते हैं और वहां से पीछे हटने लगते हैं। उन्हें डर है कि अगला शिकार कहीं वही न बन जाए। तभी ल्यूक वहां आता है और कैमरामैन को नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो लड़ाई में बीच में आ रहा था। जब नीरो को एक मुकाबले के लिए चुनौती दी जाती है तो वह बिना कुछ सोचे समझे हमला कर देता है, लेकिन जब उसका दुश्मन जमीन पर गिर जाता है तो वह आसानी से हार जाता है। फिर ल्यूक उसके पास जाता है और अपना मास्क हटा देता है, लेकिन उसकी नैतिकता उसे नीरो को मारने नहीं देती। ल्यूक की हिचकिचाहट देखकर जोन्स आगे आता है और खुद नीरो की गर्दन पर पैर रखकर उसका अंत कर देता है। इसके बाद टीम दूसरे अखाड़े में जाती है जहां उन्हें काउंटर स्ट्राइक नाम के योद्धा का सामना करना पड़ता है। काउंटर स्ट्राइक खान को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबा देता है। जब ल्यूक देखता है कि उसका साथी खतरे में है तो वो तुरंत हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन काउंटर स्ट्राइक ने एक खास सूट पहना हुआ है जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। जो भी उसके करीब आता है वो उसे आसानी से दूर फेंक देता है। जब राक्षस जैसी ताकत वाला ये ग्लेडिएटर एलिस की तरफ बढ़ता है तो वो अपने घायल साथी को उस पर फेंक देती है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। फिर काउंटर स्ट्राइक क्यूशी के पेट में हाथ घुसाकर उसे मार देता है। इसके बाद वो एलिस पर झपटता है और अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ देता है। तभी ल्यूक उठता है और गुस्से में काउंटर स्ट्राइक पर हमला कर देता है, जिससे ग्लेडिएटर हैरान रह जाता है। फिर खान को मौका मिलता है और वो उस ब्लेड से हमला करता है जो उसने नीरो से चुराया था। इस तरह वो कैदी काउंटर स्ट्राइक को खत्म करने में सफल हो जाता है। अब ल्यूक टीम की कमान संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा लड़ाई का अनुभव है। उसे भरोसा है कि अगर सब मिलकर साथ लड़े तो वे सब जिंदा बच सकते हैं। लेकिन
लेकिन जोन्स उसकी लीडरशिप को नहीं मानता। वो कहता है कि जब ल्यूक ने नीरो को मारने से इनकार किया था तभी उसने कमजोरी दिखाई थी। इस पर जोन्स ल्यूक को और भड़काने की कोशिश करता है। वह कहता है कि तुम उस दिन भी कमजोर थे जब तुमने खुद को गलत सजा मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं किया, इसलिए वो कमजोर है। लेकिन ल्यूक इस बात को नहीं मानता। उसका मानना है कि उसने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया था। अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद जोन्स वहां से चला जाता और अगला दौर अकेले लड़ने का फैसला करता है। लेकिन तीसरे अखाड़े में जाने से पहले वो मीट वैगन से टकरा जाता है। ये ग्लेडिएटर दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। मीट वैगन जोन्स को तुरंत मार देता है ताकि बाकी कैदियों को डरा सके। इस सब के बाद ल्यूक फिर से खुद को टीम लीडर बनने के लिए आगे करता है और सभी से पूछता है कि क्या वे उसके साथ हैं। भीड़ की जोरदार तालियों और जयकारों को सुनकर बाकी कैदी भी ल्यूक के साथ जुड़ जाते हैं। अब वे सब मिलकर एक टीम बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ साथ रहकर ही वे जिंदा बच सकते हैं। जैसे ही ये टीम अगले एरिना में पहुंचती है, मीट वैगन अपनी कुल्हाड़ी से उन सब पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूक और उसके साथी मिलकर उसकी कुल्हाड़ी छीन लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तभी मिंटी एक जोरदार वार करता है और मीट वैगन को खत्म कर देता है। इस जीत से ल्यूक जनता का भरोसा दोबारा जीत लेता है। बाद में जब मारे गए ग्लेडिएटर में से एक के शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा होता है, तब डॉक्टर हराटा डोमिनो से बात करते हैं। वे इस बात पर अफसोस जताते हैं कि चौथे राउंड की शुरुआत से पहले दिए गए एक इंजेक्शन की वजह से महिला ग्लेडिएटर अपनी चालाकी और सटीकता खो चुकी थी। अब प्रतियोगियों को थोड़ा आराम करने का मौका मिलता है क्योंकि वे आधी प्रतियोगिता पार कर चुके हैं। ल्यूक और उसके साथी आगे के राउंड्स के लिए तैयार होते हैं। तभी बोग्स आता है और बताता है कि बदाना उनसे मिलना चाहता है। फिर टीम को वीआईपी जोन में ले जाया जाता है जहां उन्हें दूसरे खास मेहमानों से मिलने जुलने को कहा जाता है। जब बदाना को पता चलता है कि ल्यूक और उसकी टीम ने एरिना वॉर्स के पिछले राउंड्स में जीत हासिल की है तो वह ल्यूक को अलग ले जाकर बात करता है। बातचीत में बदाना कहता है कि ल्यूक इस शो को जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है। वो यह भी कहता है कि एक बेहद अच्छा मौका सामने आया है और ल्यूक को बाद में ग्रीन रूम में मिलने को कहता है। लेकिन जब ल्यूक वहां पहुंचता है तो वो चारों तरफ से हथियारों वाले सिक्योरिटी गार्ड से घिरा होता है और डोमिनो उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद बेलाडॉन आता है और कहता है कि उसका फोन और ईमेल स्पॉन्सर्स से भर गया है और ये सब ल्यूक की वजह से हुआ है। वो कहता है कि जिस चैनल पर एरिना मॉर्टल शो आता है वो अब अगला एपिसोड जल्दी दिखाना चाहता है और ल्यूक पर एक नया शो बनाने की भी सोच रहा है। लेकिन ल्यूक साफ मना कर देता है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। तब बदाना उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें ल्यूक की वाइफ और ससुर की कब्र होती है। बदाना कहता है कि ये दोनों 5 साल पहले क्रिसमस के दिन मर गए थे क्योंकि एक शराबी ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी जिससे दोनों की मौत हो गई। यह सुनकर ल्यूक बहुत गुस्सा हो जाता है और आपा खो देता है। इसलिए बेलाडोना के एक सुरक्षा गार्ड ने उसे बेहोश कर दिया। फिर कुछ घंटों बाद खान और मिंटी उसे ढूंढ लेते हैं और उसे इलाज के लिए एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। फिर बोक्स आता है और ल्यूक से सच्चाई बताने के लिए कहता है। ल्यूक उसे सब कुछ बता देता है स्पिन ऑफ शो के बारे में और ये भी कि उसकी वाइफ और ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद बिली और बाकी साथी उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास आ जाते हैं। अब ल्यूक बदला लेने के इरादे से भरा होता है। इतने साल जेल में रहने के दौरान सिर्फ एक चीज थी जिसने उसे हिम्मत दी, यह वादा कि उसके ससुर और उसकी वाइफ सुरक्षित हैं। लेकिन जब 5 साल पहले उनकी मौत हो गई तो किसी ने उसे ये खबर तक नहीं दी। अब ल्यूक के पास खोने को कुछ नहीं है और वह उस रात का बदला लेने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ बदाना सैमसन से मिलती है और उसे सख्त आदेश देती है कि शो को हर हाल में जारी रखना है। यह सुनकर सैमसन को लगता है कि कुछ बड़ा और अलग होने वाला है और हमेशा की तरह वह डरने लगता है। फिर डोमिनो को ग्लैडिएटर्स को इंजेक्शन देने की जिम्मेदारी दी जाती है। उसके सीनियर उसे कहते हैं कि वो खुद को भी इंजेक्शन देना न भूले, लेकिन डोमिनो सिर्फ दिखावा करती है। वो सच में इंजेक्शन नहीं लगाती क्योंकि वो अब धीरे धीरे सच समझने लगी है। तभी शो शुरू हो जाता है। ल्यूक और उसके साथी मंच पर आते हैं और दर्शक उन्हें खुशी से चीयर्स करते हैं क्योंकि अब ग्रैंड फिनाले शुरू होने वाला है। इससे पहले कभी कोई कैदी अखाड़े से जिंदा नहीं बच पाया था, लेकिन अब दर्शकों को पूरा यकीन है कि ल्यूक और उसकी टीम के पास बचने का अच्छा मौका है। भीड़ की बातें सुनकर बिली बताती है कि लोगों के जोरदार जयकारों ने उसका ध्यान भटका दिया था और लड़ाई के दौरान उसे जो जोश और ताकत महसूस हुई वो अद्भुत थी। तभी हॉलीडेज नाम की एक रिपोर्टर आती है और ल्यूक का इंटरव्यू लेने लगती है। वो उससे पूछती है कि आखिरी और सबसे खतरनाक टकराव से पहले वह कैसा महसूस कर रहा है। ल्यूक कहता है कि वह शो के आयोजकों का धन्यवाद करता है और बताता है कि वह जनता के लिए लड़ने आया है। फिर जैसे ही होली अखाड़े से बाहर जाती है, मास्टर ब्लास्टर एक चेनसो के साथ मंच पर आता है। ल्यूक तुरंत अपनी टीम को आदेश देता है कि वे चारों तरफ फैल जाएं ताकि वो ग्लेडिएटर को भ्रमित कर सकें और पीछे से उस पर हमला कर सकें। मास्टर ब्लास्टर चेनसो से टीम के सदस्यों को मारने की कोशिश करता है। जब ग्लेडिएटर टीम के एक सदस्य को मार देता है तब ल्यूक यह देखकर रिस्क लेने का फैसला करता है और उसे निहत्था करने के लिए सामने से उस पर झपट पड़ता है। उसी वक्त बिली अपने दुश्मन पर कई घूंसे मारती है और खान चेनसो लेकर आता है ताकि ग्लेडिएटर को 2 टुकड़ों में काट सके। इस बीच मिंटी अपने दोस्त कार्ल के साथ होता है जो लड़ाई के दौरान पेट में बुरी तरह जख्मी हो गया था। मिंटी अपने दोस्त को उसके आखिरी पल में थोड़ी
थोड़ी राहत देने की कोशिश करता है। जब ल्यूक देखता है कि मिंटी बहुत दुखी है तो वह उसे हिम्मत देता है और आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि अब वे उस नरक जैसी जगह से बाहर निकलने के करीब हैं। तभी दरवाजे खुलते हैं और एक डरावना जोकर जैसा राक्षस सामने आता है। उसके हाथ में कांटों से भरा हुआ एक बेसबॉल बैट होता है और वह अपने विरोधियों को बेरहमी से मार देता है, साथ ही शानदार लड़ाई का कौशल भी दिखाता है। तभी ल्यूक उसे एक सीधी लड़ाई के लिए चुनौती देता है और एक जोरदार किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही दुश्मन जमीन पर गिरता है, बिली उठती है और कुछ घूंसे मारने के बाद बैट उठाकर उसे खत्म करने की कोशिश करती है। ये शानदार टीम वर्क देखकर दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते हैं। बिली जो पहले से ही घायल थी, गुस्से में आकर स्माइल्स पर अपना पूरा गुस्सा निकालती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ग्लेडिएटर अब खत्म हो चुका है तो ल्यूक बिली को शांत करने की कोशिश करता है और खान को चेनसो सौंप देता है, क्योंकि अब उन्हें इस खतरे से छुटकारा पाने की जरूरत है। कुछ साल पहले बोग्स ने भी एरिना वॉर्स में हिस्सा लिया था और वो वहां से जिंदा निकलने में कामयाब रहा था। बचने के बाद उसे आजादी मिल गई और अब वो शो में पर्दे के पीछे काम करता है। वो पहले भी उसी रिंग में लड़ चुका है, इसीलिए उसे पता है कि वहां से जिंदा निकलना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए वो दिल से चाहता है कि कैदी जीते। फिर जब उनकी मुलाकात कैलिप्सो नाम की ग्लेडिएटर से होती है तो खान उस पर चेनसो से हमला करता है, लेकिन वो गिर जाता है। बिली के साथ भी यही होता है। उसे ग्लेडिएटर के पास जाने का भी मौका नहीं मिल पाता ताकि वो कार्ल की मौत का बदला लेने के लिए उस पर मुक्के बरसा सके। फिर मिंटी भी हमला करता है और अपने दुश्मन की पीठ पर कूदता है, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। फिर कैलिप्सो मौका पाकर अपने हथियार से कैदी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ल्यूक ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोक दिया। टीम के बाकी लोग पहले भी कैलिप्सो से लड़ चुके हैं, लेकिन वो एक बहुत ही तजुर्बेकार फाइटर है और पिछले सीजन से अब तक कभी नहीं हारा है। खान उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह असफल हो जाता है। फिर बिली उसकी पीठ पर वार करती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद टीम के सभी लोग मिलकर कैलिप्सो को मुक्के और लात मारते हैं, लेकिन क्यूटी पाई के आने से हमला रुक जाता है। वो ल्यूक पर तलवार से हमला करती है। जब खान अपने दोस्त ल्यूक को घायल देखता है तो वह उसकी मदद के लिए दौड़ता है। अब बिली अगला निशाना बन जाती है और ग्लेडिएटर उस पर हमला करता है। उसे गिराने के बाद वो मिंटी की तरफ बढ़ता है, लेकिन ल्यूक को पीठ में बहुत चोट लगी होती है, तो खान उसे दर्द सहने में मदद के लिए कुछ दवाइयां देता है। कुछ सेकंड बाद जब दवा असर करती है तो ल्यूक उठता है और कैलिप्सो को पकड़ लेता है ताकि बिली हथियार उठा सके और हमला कर सके। कैलिप्सो दोबारा हमला झेलता है और इतना कमजोर हो जाता है कि खड़ा भी नहीं हो पाता। अपने साथी को हारते हुए देख क्यूटी पाई ल्यूक को तलवार से मारने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक उसका वार रोक लेता है। फिर ल्यूक उसे दीवार की तरफ धकेलता है और उसका हथियार छीन लेता है। फिर ल्यूक तलवार से उसे घायल करता है। तभी क्यूटी पाई अपनी जान की भीख मांगती है। उसी वक्त बधाना को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ग्लेडिएटर्स को जो इंजेक्शन दिया गया था उससे तो उन्हें सिर्फ आदेश मानने वाला जानवर बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो वो अपने मन से काम कर रहे हैं जो समझ से बाहर है। फिर बदाना डोमिनो से पूछता है कि क्या उसने उनको इंजेक्शन दिया था और वो हाँ कहती है, लेकिन जब एक सिक्योरिटी गार्ड उसके खून की जांच मांगता है तो वो हिचकिचाती है और उसका झूठ पकड़ा जाता है। तभी डोमिनो तुरंत मौका देखकर गार्ड की बंदूक छीन लेती है और बदाना को बंधक बना लेती है, लेकिन वह फुर्ती से उसकी पिस्तौल छीन लेता है और कहता है कि अगर वह उसकी मदद नहीं करता तो डोमिनो को पहले ही जेल में डाल दिया जाता या वह अखाड़े में मारी जाती। लेकिन डोमिनो असल में एक स्नाइपर थी, इसलिए उसकी काबिलियत बर्बाद करने के बजाय बदाना उसे फिर से अखाड़े में भेजने का फैसला करता है। वहीं दूसरी ओर ल्यूक को जब क्यूटी पाई के रोने की आवाज सुनाई देती है तो वह उसे अपना पक्ष रखने का मौका देता है और तब उसे पता चलता है कि कोई भी ग्लैडिएटर अपनी मर्जी से उस अखाड़े में नहीं है। असल में यह आयोजन करता एक खास इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपराधियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी बेलाडोना रिंग में आती है और क्यूटी पाई को एक गोली से मार देती है। वह ल्यूक को यह याद दिलाती है कि वह उसके आदेश माने और इसके लिए वह बोग्स को बंधक बना लेती है, लेकिन ल्यूक कहता है कि हजारों लोग ये सब देख रहे हैं। फिर बदाना एक स्पीच देता है जहां वह बताता है कि उसने इस खतरनाक खेल को क्यों स्पॉन्सर किया ताकि भविष्य में उस पर कोई आरोप न लगे। तभी बिली ने मास्टर ब्लास्टर की चेनसॉ ली और कैदियों द्वारा बचाए जाने के बाद उसने अपना शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। फिर बोग्स उन चिप्स को हटा देता है जो उनके सिर में लगाए गए थे ताकि वे अपनी आजादी वापस पा सकें। अब जब शो खत्म हो गया है और बोग्स टीम को बाहर ले जाता है और दर्शक अगले एपिसोड को देखने के लिए और भी उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी इस ट्विस्ट की उम्मीद नहीं की थी। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।